नमस्कार साथियों, मैं शंकर आपका आप ही के YouTube में स्वागत करता हूं। और साथियों, इस वीडियो में आज हम रीट एग्ज़ाम से संबंधित सारे डाउट क्लियर करेंगे। क्या रीट एग्ज़ाम अपने समय पर होगी? क्या रीट एग्ज़ाम में 60% मार्क्स लाना काफ़ी है? और साथ ही दोस्तों, क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए? और क्या कारण है कि हम बार बार असफल होते हैं? साथियों, रीट ही नहीं, हम किसी भी एग्ज़ाम में बार बार असफल क्यों होते हैं? क्या वो गलतियां हैं? ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, हम एपीजे अब्दुल कलाम के मोटिवेशनल कोट्स भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपको मोटिवेशनल एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी देंगे। साथ ही फिर हम हाल ही में जो रीट एग्ज़ाम से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें क्या बदलाव किया गया है, और क्या बीएड धारियों को भी लेवल 1 में शामिल किया गया है कि नहीं। साथ ही फिर जो कॉमर्स सब्जेक्ट वाले हैं, उनसे संबंधित या उनको कौन से लेवल में शामिल किया गया है। और उसके बाद जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन, साथियों ये आपने नोटिफिकेशन में देख ली भी गई होगी, और ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या रीट एग्ज़ाम अपने समय पर होगा। साथियों, आपको बता दूं कि रीट एग्ज़ाम की अपने समय पर होने की पूरी संभावना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि रीट एग्ज़ाम नहीं होगा। साथियों, ये एग्ज़ाम अपने टाइम पर होगा, और केवल अब आपके पास 3 महीने 20 दिन के आसपास का समय बचा है। आप अपनी जो तैयारी है उसको 100% एग्ज़ाम की तैयारी में अपना टाइम लगा दीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। साथियों, जो इन्होंने एग्ज़ाम डेट जारी की, आप देख भी रखें कि 25 अप्रैल इन्होंने एग्ज़ाम डेट दी है, और इस हिसाब से आपके पास समय है 3 महीने 20 दिन का। साथियों, समय बहुत कम है। समय कम होने के कारण आपको एफर्ट्स या अपने मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कुछ तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो लास्ट 2-3 सालों से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं साथियों, और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी स्टार्ट करेंगे नोटिफिकेशन के बाद। तो साथियों, अब भी आपके पास टाइम है। यदि आप 3-3.5 महीने बढ़िया मेहनत करते हो, बढ़िया टाइम देते हो, साथियों आपका सिलेक्शन होना तय है। यानी आप इसमें अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और यदि आप कंटिन्यू अपना 100% टाइम देंगे, साथियों आपको सफलता निश्चित मिलेगी। लेकिन कुछ कारण हैं जो आपको डीमोटिवेट करेंगे। कुछ ऐसी फेक न्यूज़ आएंगी कि एग्ज़ाम नहीं होगा, यार एग्ज़ाम में इसमें तो बहुत ज़्यादा गफला होने वाला। ऐसे जो नेगेटिव पॉइंट आएंगे वो आपको डीमोटिवेट करेंगे, क्योंकि आपके कुछ साथी होंगे कि यार मैंने तो वहाँ सेटिंग करी है 15 लाख में, कोई 10 लाख में बोलेगा। ये ऐसी कुछ फेक न्यूज़ हैं, और इनकी वजह से आप डीमोटिवेट हो गए। साथियों, ऐसे आपको साथियों से, ऐसी न्यूज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। जब आप इन न्यूज़ और ऐसे अपने साथियों से दूर रहेंगे, तो आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ कंटिन्यू तैयारी करेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आया, कुछ साथी आपके ऐसे साथी हैं जो बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 10-12 दिन बाद वो अपने आप ही ऐसे डीमोटिवेट हो जाएंगे, या पता नहीं क्या होता है कि 10-12 दिन तो अपनी कंटिन्यू बढ़िया मेहनत करते हैं, उसके बाद अपने नॉर्मल वे में आ जाते हैं। साथियों, आप जो 10-12 दिन में स्टार्टिंग में जो आपके जुनून उत्साह होता है, उसको आप कंटिन्यू एग्जाम तक रखोगे, आपका 100% किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होगा। आप रीट ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जो आप स्टार्टिंग में आपके मन में जो जुनून, जो उत्साह होता है, वो यदि आप कंटिन्यू रखें, आपको कन्फर्म आपका सिलेक्शन होना है। लेकिन आप पता नहीं क्यों 2-3-4-5 दिन तक अपनी बढ़िया एनर्जी के साथ अपनी तैयारी करते हो, नई नई बुक्स लाते हो, और उनको अपने टाइम का फॉलो करते हो। साथियों, आप अपना जो टाइम है उसको सही तरीके से आपने मैनेज करके और बढ़िया तैयारी करोगे, कोई भी आपको 3.5 महीने में भी रोकने वाला नहीं है। आप अच्छे मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 60% मार्क्स लाना काफ़ी है। नहीं साथियों, बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। आप पीछे वाले भी रीट एग्ज़ाम देखे हो जिनमें 75+ मार्क्स थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। साथियों, इसमें पूरा खेल अब की बार रीट मार्क्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो रेशियो है वो 90:10 का कर दिया है। तो ये 90 और 10 का अनुपात है। तो 10 ये शैक्षणिक पे डिपेंड है, बाकी 90% रीट एग्जाम के मार्क्स पे डिपेंड हो रहा है, क्योंकि पहले ये 70-30 का था। तो साथियों, पूरा जो वेटेज है वो रीट एग्जाम का है। आप जितने अच्छे मार्क्स लाएंगे, आपका सिलेक्शन होना उतना ही निश्चित होगा। तो आपको रीट एग्जाम के लिए 60% मार्क्स लाना काफ़ी नहीं है साथियों।
ये तो एक क्वालिफिकेशन के लिए आपको इतना तो क्वालिफाई, रीट के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन आप यदि 80% से कम मार्क्स ला रहे हैं साथियों, बहुत ही आप समझो आउट ही हैं, क्योंकि सारा सिलेक्शन का खेल रीट के मार्क्स पे है। तो आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। तो आप मन में भी रखें कि मेरे को 80+ इसमें रीट में मार्क्स हासिल करने हैं। फिर हम बात करते हैं साथियों, क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। साथियों, नोट्स बनाने का टाइम अब नहीं रहा, क्योंकि आपके पास टाइम 3 महीना और 20 दिन के आसपास है, यानी 3.5 महीने हैं। तो इस महीने में आप इसका जो सिलेबस है, सिलेबस के इतना सिलेबस है कि आप नोट्स नहीं बना पाओगे। तो आप जो पहले भी आपने तैयारी कर रखी है, आप उसको ही बार बार रिपीट करोगे, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपको केवल बार बार रिपीट करना है, रिवीजन करना है, न कि आपको नया कुछ मटेरियल पढ़ना है साथियों। क्योंकि आप ये तो है नहीं कि कल ही से ही स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि पीछे बार बार इसका नोटिफिकेशन आने की जो न्यूज़ आ रही थी, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं साल 2-2 साल हो गई उनको कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, आपको इसके नोट्स नहीं बनाने, आपको केवल जो पहले तैयार किया हुआ मटेरियल है उसी को बार बार रिपीट करना है, न कोई नई गाइड लानी है अब। क्योंकि नई गाइड में आप कुछ नया मटेरियल पढ़ोगे, इससे बेटर रहेगा कि आप पहले जो आपने जो पढ़ रखा है उसको रिपीट करो, उसको ही आप एक निखार लाओ उसी में। साथियों, जब आप बार बार उसको रिपीट करोगे, आपके वो डाउट सारे क्लियर होंगे। तो आपको केवल पहले वाले नोट्स या जो भी पहले की आपके पास गाइड थी या एनसीईआरटी या जो भी आपके पास थी, आप जो पढ़े हो पहले, उसी को आपको रिवीजन करना है, रिपीट करना है, न कि कोई नया मटेरियल आपको लाना है। फिर हम जानते हैं साथियों, क्या कारण है कि हम बार बार असफल होते हैं। साथियों, आप रीट नहीं, किसी भी एग्जाम में बार बार असफल होते हैं, उनके 2-3-4 फिक्स कारण होते हैं और हम उनको कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। साथियों, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक सिलेबस भी तैयार नहीं किया होगा, यानी सिलेबस देखा ही नहीं होगा, बस अपनी कोई बुक्स उठा लाते हैं, उसकी गाइड उसको देख लेते हैं, उनको यही पता नहीं है कि इसका सिलेबस क्या है। साथियों, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे पहले एक रणनीति या सिलेबस, उसका क्या रास्ता है। आप साथियों, जब भी कहीं भी जाना या आपको टूर पे भी जाते हो, तो रास्ता देखते हो कि मेरे को यहाँ से यहाँ बाई ट्रेन जाना है, उसके बाद मेरे को ऑटो लेना है। तो ऐसे ही सिलेबस आपको रास्ता बताता है कि आप इस मटेरियल से तैयारी करोगे तो आप आसानी से अपने टारगेट पर पहुंच पाओगे। तो सिलेबस ही एक मेन मैप है जो आपका सिलेक्शन तैयार करता है। जब आपको सिलेबस का सही तरीका पता होगा या सिलेबस के बारे में पूर्ण नॉलेज होगा, जब भी आप अपने टारगेट पर पहुंच पाओगे। साथियों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम सबसे लाइटली लेते हैं कि हम कभी भी सिलेबस को अच्छी गहराई से नहीं पढ़ते। देख लिया हमने कोई गाइड लाई, गाइड में दे रखा है, देख लिए, बात खत्म। साथियों, सिलेबस को एक बार अच्छी तरह से पढ़ना, बिल्कुल देखना कि क्या सिलेबस है, उसके बाद ही हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये अपना सबसे वीक पॉइंट हो गया। उसके बाद हम कभी भी एग्जाम के प्रीवियस पेपर सोल्व नहीं करते। साथियों, हमें जब भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी होती है, तो उसका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है कि प्रीवियस पेपर में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न था, कैसे कैसे टॉपिकों से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो साथियों, ये देखना बहुत जरूरी होता है और ये हम नहीं करते, क्योंकि हम प्रीवियस पेपर लाते ही नहीं, हम अपनी गाइड से देखते रहते हैं। कभी कोई न्यूज़ चैनलों से देख लिए, यूट्यूब चैनलों से देख लिए, जबकि हम पूरा इसको प्रॉपर फॉलो नहीं करते। हम न प्रीवियस सेट लाते, न सोल पेपर लाते। और सबसे तीसरा जो पॉइंट है वो है टाइम टेबल को फॉलो न करना। साथियों, हम टाइम टेबल बना लेते हैं, 2-3-4 दिन तक उसको फॉलो करते हैं, जब अपने पास यानी जुनून होता है, जब नोटिफिकेशन आता है या एग्जाम डेट आती है। साथियों, ये सबसे वीक पॉइंट है। आप जब भी टाइम टेबल बनाओ, चाहे आप कम टाइम का बनाओ, लेकिन साथियों उसको फॉलो ज़रूर करो। आपने बना रखा है टाइम टेबल अपना 8 घंटे का, आप उसको 3 दिन फॉलो किया, क्या मतलब निकला, उसका कोई सार नहीं निकला। आप जब भी टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल को अपना फॉलो ज़रूर करो। साथियों, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, जो ये तीनों पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि हम बार बार नया मटेरियल पढ़ते हैं।
हमें कोई साथी बता देता है कि यार उसकी तो वो गाइड बढ़िया है, हम पहले वाली गाइड है वो हमें कोई सी भी उठा के देख लो, हम उसमें 30-40% से फालतू हमें अभी भी याद नहीं है। आपको ल्यूसेंट भी याद नहीं होगी। हम ल्यूसेंट को कितने बार बोलते हैं कि ल्यूसेंट पढ़नी है, लेकिन हमें अभी तक भी याद नहीं है, क्योंकि हम उसको बार बार पढ़ते ही नहीं। हमें कोई ल्यूसेंट बोला, कोई रिव्यू बोल दिया, हम सारी एग्जाम गाइड इकट्ठी कर लेते हैं। हमें गाइड इकट्ठी नहीं करनी, हमें कोई सोप नहीं बनानी, हमें केवल जो बढ़िया मटेरियल है उनको बार बार रिवीजन करना है। तो आपको बार बार नया मटेरियल नहीं पढ़ना और नई बुक्स नहीं पढ़नी है। आपको केवल जो पुराना मटेरियल है उसी को बार बार पढ़ना है। ये ध्यान रखना साथियों, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी ऑथेंटिक गाइड या कोई भी आपके पास गाइड है उसी को बार बार पढ़ना है। आप हर बार नया मटेरियल ले आते हैं, नई बुक्स ले आते हैं, तो साथियों इनको अवॉइड करें और बार बार आप उसी मटेरियल को पढ़ें जो आप पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद है कि आप जब भी तैयारी करते हैं उसमें 100% आप उस एग्ज़ाम को या उस अपने टारगेट को अचीव करने में नहीं दे पाते। आप कुछ टाइम तक 100% देते हैं, उसके बाद अपना फ्री हो जाते हैं, कभी इंजॉय करने में कभी कहाँ। तो साथियों जब भी आप 100% नहीं देंगे आपको कभी भी सफलता नहीं मिलनी। साथियों 100% देना जरूरी, जब आप 100% दोगे जब भी 100% रिजल्ट आएगा। आप जितना परसेंट एग्जाम को दोगे आपका रिजल्ट उतना ही परसेंट आता है। आप फैक्ट है, इसको प्रैक्टिकली आप कभी देख लेना। जब आप अपने मन से अच्छा टाइम दोगे, तैयारी करोगे, जितना परसेंट आप दोगे उतना ही परसेंट आपके मार्क्स आते हैं। आप 100% दोगे 100% आपके मार्क्स आएंगे साथियों। और जो सबसे अहम पॉइंट है वो है नकारात्मक साथियों के साथ और नकारात्मक माहौल में रहना। साथियों आपके कुछ ऐसे साथी होंगे जो हमेशा तैयारी की तो करते हैं कम, और वो ये बोलते हैं कि यार मेरी तो वहाँ सेटिंग हो रखी है, 5 लाख में पेपर मिल जाएगा, 5 कोई 10 में, कि यार मेरे तो वहाँ चाचा वो हैं, मेरे ताऊ वो हैं, मेरे तो रिलेटिव में उसका फ़ोन आया था यार वो तो सारे पेपर लेके पास हो गए। साथियों ये 10% हो जाते होंगे, बाकी 90% तो अपनी मेहनत वाले लग रहे हैं ना, उनमें तो आ सकते हो आप इन नेगेटिव जो नकारात्मक भाव जो साथी हैं, जो नकारात्मक माहौल है, इससे आपको बचना है, क्योंकि ये ही ऐसे पॉइंट है जो आपकी तैयारी में दखल पहुंचाते हैं। आप जब भी अच्छी तरह से तैयारी स्टार्ट करते हो ये ऐसे साथी मिलेंगे, ऐसी न्यूज़ आएंगी, आप वहीं डिमोटिवेट हो जाओगे। आप रहेगा कि यार सिलेक्शन तो उनका होना है, हमारा कहाँ होना है। तो साथियों इनको बिल्कुल भी माइंड में नहीं लाना। ये ऐसे साथी आपके, यदि आप इनको साथ रहोगे, ये ऐसे ही साथी, ऐसे न्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। तो आपको ऐसे साथियों से बिल्कुल बच के रहना है और अपनी तैयारी कंटिन्यू बनाए रखनी है पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और पॉजिटिव भी ये नहीं कि 4 दिन पॉजिटिव रहे, हमेशा अपने मन में रखो कि यार मैंने आज क्या पढ़ा है, क्या कुछ अचीव किया है। आप कंटिन्यू रहोगे आपको सफलता निश्चित होनी है। फिर साथियों हम कुछ जो मोटिवेशनल कोट है वो देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के। साथियों इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतजार करने वालों को केवल यही मिलेगा, जो मेहनत करेंगे वही पाएंगे, और जो सोचेंगे कि यार एग्जाम होगा कि नहीं, उनको केवल वही मिलेगा। जो अचीव करने के बाद जो छोड़ जाते हैं या कोशिश करने वाले जो छोड़ जाते हैं वही मिलता है, यानी कुछ भी नहीं मिलता। तो उसके बाद इनका दूसरा मोटिवेशनल कोट है कि मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। साथियों ये बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कोट है, क्योंकि सफल व्यक्ति को तो क्या सफलता का एहसास होगा, सफलता का एहसास उस असफल साथी को होता है जो बार बार 4-5 बार असफल हुआ हो। जब वो सफल होके या पास होता है तो साथियों उसको बिलीव नहीं होता, उसके आंसू तक आ जाते हैं। आपने कभी सफलता का एहसास देखना, जब आप 4-5 असफल हो गए और उसके बाद यदि आपको सफलता मिलती है आपके पेरेंट्स के, आप बोलोगे कि मम्मा पापा मैं सफल हो गया, तो मम्मा पापा के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुद के आंसू आ जाते हैं, बिलीव नहीं होता, और इतना एहसास होता है कि खुशी के आंसू आते हैं साथियों। तो ये केवल उसी को, यानी सफलता का एहसास उसी को होगा जो कठिनाइयों में या असफलता के बाद सफलता मिली है। इसके बाद उनका मोटिवेशनल कोट है
हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं और निश्चित रूप से अपनी आदतें ही अपना भविष्य बदल देती हैं। साथियों, हम भविष्य की यार अपना भविष्य क्या है हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो आदतें हैं वही अपना भविष्य अपना फ्यूचर फिक्स करती हैं। वो अपनी हैबिट्स, हम अपनी तैयारी को किस हिसाब से करते हैं, अपनी क्या आदतें हैं, तो वही अपना फ्यूचर बनाती है। हम अच्छी मेहनत करते हैं, अपनी गुड हैबिट्स हैं, तो हम श्योर है कि हम अच्छे मतलब अपने रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो साथियों, हमेशा हम अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं। वही आदतें हैं जो आपका भविष्य बदल देती हैं। फिर है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना है चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। साथियों, ये एपीजे अब्दुल कलाम का ही मोटिवेशनल कोट है कि आप सूरज की तरह यानी इतना फेमस होना चाहते हो या एक महान व्यक्ति बनना चाहते हो, तो उससे पहले आपको सूरज की तरह जलना यानी अच्छी मेहनत और कठिनाइयां झेलना होगा, जब भी आप एक सफल और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। फिर है साथियों, ये भी बहुत अच्छा मोटिवेशनल कोट है। अब सपने वो नहीं जो अपनी नींद में देखें आपने, यानी जो नींद में देखे वो सपने नहीं है, सपने वो हो हैं जो आपको नींद नहीं आने दे। साथियों, सपने वो नहीं होते जो आपके नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। ये भी एपीजे अब्दुल कलाम का कोट है। हम सोकर जो सपना देखते हैं साथियों, वो कोई सपना नहीं है। सपना अपना जुनून लगन जो आपको नींद नहीं आने दे, नहीं यार मैं ये और तैयार करूंगा, ये मटेरियल और देखना है, जो आपको नींद नहीं आने दे कि यार नहीं मेरे को तो ये अचीव करना ही है, ये होते हैं यदि सपने जो नींद नहीं आने दे साथियों। इसके बाद अब जो नोटिफिकेशन हाल ही में रीट ने जारी किया है, इसमें एक तो जो मुख्य बदलाव किया गया ये है कि रीट लेवल 2 में रीट से प्राप्त अंकों के अनुपात को बढ़ाया गया है। पूर्व में जो ये इसका अंकों का अनुपात था, आप देख सकते हैं कि पहले 70 और 30 का था, और अब इसको जो वेटेज है वो 90-10 का कर दिया गया है। यानी रीट में आप 90% वेटेज रीट का है और 10% वेटेज आपके शैक्षणिक जो एबिलिटी है, यानी आपके 12वीं और कॉलेज के मार्क्स का वो 10% वेटेज है, बाकी 90% तो सारा खेल अब रीट का है। ठीक है साथियों, जो पहले 70-30 था ये बदलाव किया गया है। और इसके बाद जो बीएड धारी हैं, यानी जो बीएड योग्यता धारियों को लेवल 1 में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों, ये इश्यू चल रहा था कि लेवल 1 में बीएड धारियों को शामिल करेंगे, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि इनके पास लेवल 2 और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड ये विकल्प मौजूद होते हैं। इस वजह से इन्होंने जो बीएड धारी हैं उनको लेवल 1 में शामिल नहीं किया है। और साथ ही जो संशोधन किया है, एक तो कॉमर्स सब्जेक्ट का इश्यू चल रहा था, इसको रीट लेवल 2 में शामिल कर दिया गया। और साथियों, इसमें यह भी बदलाव किया है कि कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या आपके यानी ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं, आप रीट का जो फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन यदि आपके पास जो वो है पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसमें यदि 50% से अधिक मार्क्स हैं तो आप भर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यानी 50% से कम है आपके यदि ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे रीट का। इसके बाद ईडब्ल्यूएस है, इसको भी 5% आरक्षण दिया गया। बस ये बदलाव किया गया, ईडब्ल्यूएस कोटे को भी शामिल कर लिया गया। और जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो बदल दिए हैं, यानी पहले 2017 में ये थे सबके लिए 60-60 थे, अब इन्होंने जो जनरल है कैंडिडेट उनके लिए सेम रखा है, बाकी ओबीसी एसटी इनके लिए ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये एक न्यूनतम उत्तीर्णांक कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा। और साथियों, जो इम्पोर्टेंट डेट है वो भी आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म है वो 11 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 8 फरवरी तक फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। फिर ये चालान की डेट दे रखी है, और जो प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड है वो भी 14 अप्रैल को अपलोड कर दिए जाएंगे। और साथ ही एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने फिक्स कर रखी है कि 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होगी। ये आपको पहले भी पता है और ये नोटिफिकेशन में अभी जारी किया है। ये इन्होंने वही बात है कि फ़ीस कितनी है
और इसकी जो डेट है वो दे रखी है। साथियों आप देख सकते हैं कि इतने थे, आपको सिलेबस का तो पता ही होगा कितने मार्क्स कहाँ से आएंगे, यानी अधिकतम 150 अंक होंगे और 2.5 घंटे का पेपर होगा। ये सारे कितने थे मार्क्स के, कितने थे क्वेश्चन होंगे, आपको सबको पता है। तो इस प्रकार साथियों आपको दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।